और पूरी रात हम इस खबर पर बने हुए हैं जब तक नेताजी का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। तो आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा गया है, आम जनता दर्शन कर रही है और कल सुबह 10 बजे मेला ग्राउंड में पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, वहीं पर अंतिम संस्कार होना है। और इन सब के बीच आजम खान सैफई पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको उस गेस्ट हाउस की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां पर सनुज बने हैं, लंबी लाइन लगी हुई है नेताजी को आखिरी विदाई देने वालों की, श्रद्धांजलि के लिए पहुंचने वालों की। सनुज हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज, आने जाने का क्रम लगातार चलता रहेगा और ये क्रम लगता भी नहीं कि कल 3 बजे से पहले टूटेगा जब नेताजी पंचतत्व में विलीन होंगे। किस तरीके से लोग उन्हें याद कर रहे हैं और क्या अपडेट्स मिल रहे हैं सैफई से, क्योंकि पूरा वीआईपी मूवमेंट की बात करें, आम आदमी की मूवमेंट की बात करें, आज से लेकर कल तक सारा जो फोकस है उस सैफई पर ही सबका। देखिए, सभी का जो पूरा फोकस है वो सैफई पर है। नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पर रखा गया है। तमाम वीवीआईपी लोग, तमाम दलों के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नेताजी को यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम लोग पहुँच रहे हैं। जो आजम खां साहब हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए। उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। आजम खां के चेहरे की उदासी को देखकर और चेहरे की परेशानी को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर आजम खां कितने परेशान हैं। उन्होंने क्या एक हीरा खो दिया है। और कहा जाता है इन दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि कभी नेताजी की बात तो क्या सनुज नहीं गिराई और कभी आजम खान जहां पार्थिव शरीर रखा गया है, क्या वहां पर पहुंच गए आजम खान? देखिए, फिलहाल यहाँ सैफई पहुंचने की जो जानकारी है वो जरूर मिल गई है। कुछ ही देर में यहाँ पर वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूर दूर से भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। राज्य महिला आयोग के सदस्य हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अर्चना जी, नेताजी तो नहीं है लेकिन कहते हैं ना कि उनकी बातें हमेशा भावुक हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। नेताजी हमारे लिए सिर्फ नेता ही नहीं थे, मेरे धर्म पिता भी थे। मैंने उन्हें ससुर के रूप में हमेशा देखा। मैं मैनपुरी से पहला वोट मैंने 2009 में नेताजी के लिए ही डाला, क्योंकि मैं उनकी वोटर भी हूँ। नेताजी ने हमेशा ये सिखाया था कि वोटर सदैव भगवान होता है, और ये मैंने देखा। मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूँगी आज के दिन कि नेताजी में वही जो समानता और सबके प्रति समान भावना, जितना कोई गरीब या अमीर, कभी उन्होंने ये भेद नहीं किया। और एक हमेशा ये सिखाते थे कि जो वादा करो उसे पूरा करो। वो मैनपुरी के सांसद थे। मुझे जितना भी उत्तरदायित्व वो दिया करते थे, उतना उत्तरदायित्व जब मैं पूरा करके उन्हें देती। उसके बाद जब वो सांसद बने तो चूंकि बहुत सारी जनता की मांगें होती हैं, कहीं नल होता है, कहीं नाली होती है, कहीं सड़क होती है। मैं आपको सच बता रही हूँ, उन्होंने सीधा ये कहा कि तुम चुपचाप से एक पर्ची लिख करके दे दिया करो, और वो सारी चीज़ें वो सब पूरी हुई। ये सभी लोग मैनपुरी के ही हमारे सभी सहयोगी हैं। आप दादाजी हैं जो बहुत ही पुराने, उनके सहयोगी हैं। पतारा क्षेत्र में इतनी बड़ी रोड बनवाना ये हर व्यक्ति की बात नहीं थी। तो जितना भी उन्होंने किया उतना कम है। और मेरे लिए तो मैं एक संस्मरण सुनाऊं, मैं नहीं समझ पा रही हूं कि मैं आपसे आज क्या कहूं। एक बार जब सरकार बनती है, और चूँकि मैंने भी मैनपुरी से ही विधायकी के लिए अप्लाई किया था, तो नेताजी ने कहा बेटा सरकार बनाना ज़रूरी है या विधायक बनना? तो मैंने कहा सरकार बनाना। तो कहा ठीक है, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम अखिलेश के साथ चलो और जब रथ यात्रा और उसके बाद सरकार बनाओ। सरकार बनते ही मैं देखता हूँ कि तुम्हें कैसे मैं विधायक बनाता हूँ। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, हमारी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जब फर्स्ट टाइम 2012 में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जब नेताजी एयरपोर्ट पे उतरे, जब वो यहाँ आए मैनपुरी में, तो सभी विधायकों के नाम थे उनको रिसीव करने में, अंदर जाने के लिए। उसमें मेरा नाम नहीं था। तो मैं अलग से अपने लोगों के साथ में खड़ी थी बीच में। नेताजी अपनी गाड़ी से उतर के, और जहाँ दूर हम लोग खड़े थे वहाँ आए और बोले अरे तुम यहाँ कैसे खड़ी हो? वो दिन और 2012 से लेकर 17 तक
मजाल नहीं था कि कभी भी किसी भी बात को मैंने कहा होता और उन्होंने अस्वीकार किया होता। स्वीकार किया होता। यही थे नेताजी, यही थे धरती पुत्र, किसी को कभी निराश नहीं करा, जिसने जो मांगा। इनकी आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि नेताजी किस तरीके से थे, किस तरीके से दिली रिश्ते उनके थे। भाई लखनऊ में अपने आप को और शायद जितना दुख मैं बता नहीं सकती कि मैं सुबह से कितना परेशान हूँ, जबकि मेरी मदर स्वयं बहुत बीमार है इस समय, तो मैं बता नहीं सकती। मतलब एक संस्मरण नहीं, एक और संस्मरण, तमाम संस्मरण। बाबूजी आपसे जानना चाहूँगा, आप भी बताइए, बता रहे हैं कि नेताजी के आप साथ रहे, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आप बताइए। भाई देखिए, मैं सन 62 में आया स्कूल में, जैन कॉलेज में, तब से हम उनको जानते हैं। और वो ऐसा नेता, सरकारें कोई भी आएँ, कोई भी चली जाएं, लेकिन ऐसा नेता अब देश को हमारे को मिल नहीं सकता। मैं सुरेश पाल सिंह पतारा सर्किल से आया हुआ हूँ, और हमारी एक जवान में उन्होंने कहा हमको पतारा चाहिए, मैंने कहा हमें सैंपई चाहिए, और उन्होंने कहा तो आज हमें तुम्हारी ज़रूरत है। हमने कहा हमें आपको ज़रूरत, आज आप है इसका कोई रास्ता, मैंने कहा आपका जेब में है। तुरंत सैंपई पतारा मार्ग हमको दिया। इतना बड़ा मार्ग, ऐसा बढ़िया मार्ग हमारे मैनपुरी ज़िले में नहीं है। मैं उनकी आत्मा के लिए हमेशा सद्भाव और सबको प्रार्थना करते हैं, जहाँ कहीं भी जाएं उनकी भगवान ऐसी तरह। देखिए, अपने नेता के लिए ऐसे भाव, अपने जननायक के लिए ऐसे भाव, क्योंकि ये लोग उनसे दिल से जुड़े हुए थे। नेताजी के पास जाना, नेताजी से कोई बात कहना, और नेताजी ने कभी किसी की कोई बात नहीं गिराई, किसी को यहाँ खाली हाथ उन्होंने नेताजी ने नहीं लौटाया। और शायद इसीलिए ये जन समूह जो सैफई में देखने को मिल रहा है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे नेताजी अमर रहे। और तस्वीरें भी, मैं एक एक तस्वीर और मैं आपको दिखाऊंगा और लेकर चलता हूँ कि देखिए, यहाँ देखिए एक एक तस्वीर देखिए किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है। आप ये देखिए, ये लोग अपने नेता के अपने अंतिम दर्शन के लिए 11:15 बज चुके हैं, और 11:15 बजे तक भी अभी भी लोगों का जो सिलसिला है, वो आने जाने का जो सिलसिला है, वो लोगों का यहाँ पर जारी है। देखिए, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, इसी उम्मीद में बैठे हैं कि शायद उनका नंबर आ जाएगा, वो नेताजी के अंतिम दर्शन कर लेंगे। नेताजी दिल से, नाम से मुलायम और दिल से भी मुलायम, लेकिन उनके जो फैसले थे वो ऐसे फैसले थे, कड़े फैसले लेने के लिए नेताजी यहाँ पर जाने जाते थे। जो फैसला ले लिया वो फैसला ले लिया, फिर कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ कहे, लेकिन नेताजी अपने फैसले नहीं बदला करते थे। और नेताजी के लिए कहा जाता है कि नेताजी ने अगर किसी को जुबान दे दी तो वो पत्थर की लकीर है, वो कभी नहीं मिट सकती। तमाम और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि देख रहे हैं कि जन सैलाब है, रात के इतना रात का वक्त बीत चुका है, अभी भी लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है। माननीय नेताजी का आम लोगों से इतना लगाव था, अंतिम पायदान के लोगों से नेताजी का लगाव था। जो जहाँ से सुने, हम लोग गोरखपुर से चल के आए हैं, हर व्यक्ति नेताजी के लिए लोग आ रहे हैं, नेताजी का अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं। जो जैसे सुने हैं, एकदम लगातार पूरी रात लोग आते रहेंगे। अच्छा, पूरी रात आते रहेंगे। नेताजी नहीं रहे हैं, लेकिन उनके बातें, उनके विचार, उनका विचार क्या किसी से छिपा हुआ है? उतना अच्छा आदमी होना मुश्किल है। कहाँ से आए? सुल्तानपुर से हूँ, उपेंद्र यादव नाम हमारा, अधिवक्ता हूँ हाई कोर्ट लखनऊ में। तो नेताजी युग पुरुष थे, एक परंपरा का अंत हो गया, और नेताजी पूरे देश के करीब पिछड़े मसीहा थे। नेताजी जैसा नेता हिंदुस्तान में अब होना असंभव है। एक अमिट सितारा देश से चला गया, और इस दुखद घड़ी में मैं नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ कि आप इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपने इस देश को, दलितों, पिछड़ों, किसानों को इतना कुछ दे दिया है नेताजी, कि हम लोग आपके लिए अगर कुछ देना चाहेंगे तो कुछ दे नहीं पाएंगे। बस दे नहीं पाएंगे, कुछ देना चाहेंगे। तो देखिए, ये भी हैं। बाबूजी, आपसे जानना चाहूँगा, देख रहे हैं रात हो गई, फोन अम्बेडकर नगर से। हाँ, बाबूलाल यादव। क्या नेताजी से ऐसा दिली रिश्ता है कि रात में भी आए हैं? ये है कि हम लोग सन 84 के बाद कोई भी विद्यालय अनुदानित नहीं हुआ था। 91 में माननीय नेताजी ने यही शब्द सहकारिता भवन में कहा कि मैं क्रमबद्ध ढंग से सभी विद्यालयों को अनुदान सूचित लूँगा। तो इसलिए वो हमको जीवन जिंदगी दिए हैं, इसलिए मैं उनका श्रद्धांजलि में शामिल होने आया हूँ। अच्छा, उनमें शामिल होना है। बाबूजी, ये किस्से बता रहे थे, नेताजी से जुड़े तमाम किस्से हैं, आप भी कुछ बता दीजिए भाई। नेताजी लोग सोनभद्र से हैं। अच्छा, सोनभद्र से। जी जी। नेताजी जब नक्सल
का बहुत बड़ा चल रहा था। सोनभद्र चरम पर चल रहा था। सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर और बॉर्डर है। सोनभद्र ऐसा है जहाँ पांच राज्यों का मिलन होता है। एक तरफ बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों का उधर नक्सल का बहुत प्रभाव था, चरम पर था। लेकिन अगर उसको कोई समाप्त किया तो माननीय 2004 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने मुख्यमंत्री रहते, नौगढ़ एक क्षेत्र पड़ता है जहां टोटल जंगल इलाका में एकदम टोटल नक्सली रहते थे, वहां पर निर्णय लिया कि हम चलेंगे और वहां पर गए और तमाम लोग, तमाम नक्सल के लोगों ने उसको समाज विचारधारा से जोड़े। वो नक्सलवाद ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो जंगलों में हर गांव में सड़क, पुलिया जितना तमाम हुआ, तमाम चीज़ें उन्होंने इतना विकास किया कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री नहीं पैदा हुआ कि जो उस जंगल इलाके में कोई विकास कर सके। उस जंगल इलाके में विकास कर सके। विकास पुरुष तो थे नेताजी, तभी देख रहे हैं कि लोगों ने, अभी हमने वहाँ बात करी कि जिसने सड़क मांगी सड़क, जिसने नाली खड़ंजे मांगे, जिसने नाली खड़ंजे, स्कूल कॉलेज, हमेशा वो इस तरह की बातें करते थे। शिक्षा का उजाला हो, संघर्ष का सहारा हो। जी बिल्कुल सही है, लेकिन नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं। नेताजी हम लोगों के जीवन में ही नहीं, आगे भी नौजवानों के लिए, किसानों के लिए वो इतिहास भूगोल बन गए हैं और उनको लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके उनके बताए गए रास्तों पर हम लोग आगे चलेंगे। उनके बताए रास्ते पर चलेंगे युवाओं के लिए। समाजवाद को पूरे देश में अगर फैलाने का काम किए माननीय नेताजी किए। सबसे बड़ी जो बात है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, अगर देश का एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।